शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर विवाद जो है बढ़ गया है और विपक्ष जो है लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार हैं। सर, के पाठक को लेकर जो विवाद जो है थम नहीं रहा है सदन के बाहर। देखिए, विवाद तो विपक्ष के द्वारा पैदा किया जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कह दिया कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षकों को आना होगा और 15 मिनट बाद जाना होगा, तो ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जैसे टाला नहीं जा सकता है, वैसे ही इस वाक्य को, इस आदेश को कोई टाल नहीं सकता है, चाहे वो मुख्य सचिव रहे चाहे अपर मुख्य सचिव रहे। भोजपुर जिले की घटना एक अपवाद की घटना नहीं, मैं बता रहा हूँ, भोजपुर जिले का मैंने आदेश देखा है और जो कटौती का भी आदेश हुआ है वह बिल्कुल गलत है। सरकार उसको संज्ञान में लेगी और उसका समाधान करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा विभाग के मंत्री अब जेडीयू कोटे के हो गए हैं और अपर मुख्य सचिव जो उनकी बात नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। अब विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष को तो पीड़ा दूसरी है ना कि चंद्रशेखर जी जब मंत्री थे तो उनका गृह प्रवेश बंद कर दिया था, कार्यालय में प्रवेश बंद कर दिया था, इसलिए उनके बयान को हम तवज्जो नहीं देते हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मवाक्य जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। पाठक अब तक जारी नहीं किए लेटर। अरे भाई, उनका लेटर जारी करें या नहीं जारी करें, जब विधान नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे के पाठक। सर, डीओ के तरफ से लेटर जारी कर दिया गया। मैं बता रहा हूँ ना, भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। आप कह रहे हैं पालन करना होगा, लेकिन अब तक आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानिएगा भाई? तब तो शिक्षक लोग कहाँ जाए? शिक्षक लोग अब 10 बजे जा रहे हैं, 9:45 में नहीं। अरे हम बता रहे हैं, हम उसके बीच से जीत के आते हैं ना। अब 9:45 में शिक्षक जा रहे हैं, अब अपवाद को संवाद मत बनाइए। नहीं, 9:05 का टाइमिंग दिया जाता है लेटर में और कहा जाता है। अरे वो एक जिले का रिपोर्टिंग है, आप बता रहे हैं भोजपुर का। ये सभी जिले का, अरे बिहार का ही है। अभी ये तो ऐसा बात है कि जैसे चरवाहा विद्यालय में राजनीतिक ज्ञान लिए हैं भाई, तो स्वाभाविक है कि विधायिका का जो प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बात नहीं मान रहे, कैसे बात नहीं मानिएगा? कैसे आखिर लेटर निकालने में देर क्यों हो रही है? लेटर जारी करने में देर क्यों हो रही है? अपवाद को संवाद नहीं मानिए। एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ब्रह्मवाक्य है। कोई अपर मुख्य सचिव चाहे मुख्य सचिव हो, उनके जो प्रशासकीय क्षमता है उसके बाहर है, अधिसीमा के बाहर है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा। कब मानेंगे? जो मैं यहाँ आरा वाला ही ना, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। नहीं, अरे भाई, आरा में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कार्रवाई हुई है, शिक्षक का जो वेतन कटा, दोनों परिपत्र मेरे पास है, तो स्वाभाविक रूप से वह गलत है। तो जब गलत है उसका समाधान करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर कब जारी होगा? चिंता मुक्त रहिए ना, चिंता मुक्त रहिए। जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दिए तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। लेकिन शिक्षक चिंतित है। कोई चिंतित नहीं। हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया गया, एक लोगों के दिलों पर यह चोट पड़ी थी और जो अभियुक्त है उसको कम से कम इतना तो
परहेज करना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी को अंडर हैंड राजनीति में डील कर लेते, लेकिन आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर बैठा करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उसको सम्मान दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। और अपराधी गुंडा चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर वो अपराध जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो ऐसे लोगों से राजनीतिक घृणा करना चाहिए, न कि राजनीतिक सम्मान देना चाहिए। पूरी तरीके से मामले में संलिप्त है, पहले भी आप लोगों ने कहा था जांच होना चाहिए। तो जांच तो सीबीआई उसकी कर रही है, जहाँ तक मुझे स्मरण है इसकी जांच तो सीबीआई कर रही है। और राजदेव रंजन की हत्या के बाद उनके परिजनों का जो की व्यथा थी, पूरा बिहार मर्माहत हुआ था उस सवाल पर। लेकिन तेजस्वी यादव क्या मैसेज दे रहे हैं? अब तेजस्वी यादव जी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कैफ मंच पे तेजस्वी यादव जी केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना अपराधी गुंडा लंपट है सबका समर्थन अभी तो प्रथम चरण है। अगला चरण में जितना जेल है, जेल से भी समर्थन पत्र अपराधी का लेकर के ही बिहार में राजनीति का एजेंडा तय करेंगे। ठीक।